जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सहअभाज्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। यानी सहअभाज्य किसे कहते हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसको सहअभाज्य बोला जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसको सहअभाज्य नहीं बोला जा सकता है। बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपकी इन सारी चीजों को जवाब मिल जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि सहअभाज्य कहते किसे हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, मैं बोल के परिभाषा इसका बता दे रहा हूँ कि दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा, यानी दो संख्याओं का एक ऐसा पेयर या जोड़ा जिसका एचसीएफ जो है हमेशा एक निकलता हो, जिसका एचसीएफ जो है हमेशा एक निकलता हो। यानी दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ हमेशा एक होता हो, उसी को हम सहअभाज्य बोल सकते हैं। जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमेशा है एक निकलता है, उसी को हम सहअभाज्य बोल सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिसका एचसीएफ एक निकलता है और उसको सहअभाज्य कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है। देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे 2 और 3, इसको यदि देखा जाए तो इसका यदि देखा जाए तो एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक निकलेगा। क्यों एक निकलेगा? क्योंकि इन दोनों संख्याओं में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन आपको दिखाई दे रही हो। 2 और 3 में कौन सी संख्या कॉमन है? एक के अलावा कौन सी संख्या कॉमन आपको दिखाई दे रही है? कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो कॉमन दिखाई दे रही हो। तो ये ही पेयर है, यही एक ऐसा जोड़ा है, एक ऐसा नहीं बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं, लेकिन इसमें से समझने का एक ऐसा जोड़ा ये भी है जिसको हम सहअभाज्य बोल सकते हैं। जैसे कि और समझे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 को लिख सकते हैं। तो देखिए, ये दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ हमेशा एक निकलता हो। देखिए, इसमें इसका भी एचसीएफ निकालिएगा तो क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा, क्योंकि इन दोनों में कोई ऐसी संख्या कॉमन है ही नहीं। एचसीएफ एक निकलने का मतलब क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है? एचसीएफ एक निकलने का मतलब यही है कि भाई इसमें कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन है ही नहीं, एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो कॉमन होगी। ठीक है, तो इसी को हम कहा जा सकता है सहअभाज्य। ऐसी कई ऐसे आप पेयर या जोड़ों को लिख सकते हैं आप अपने मन से। जैसे कि हम कुछ और पेयर्स को लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे जैसे लिखना चाहे कि 5 और यहाँ पे हम 3 को लिख सकते हैं। इसमें देखेंगे तो कोई एक के अलावा कोई और संख्या कॉमन हो ही नहीं सकती है, अर्थात इसका भी एचसीएफ कितना निकलेगा? एक। तो सहअभाज्य का मतलब यही होता है कि दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ हमेशा एक निकलता हो, उसी को हम सहअभाज्य कह सकते हैं। या हमेशा एक ही होता है, उसी को हम सहअभाज्य बोला जा सकता है। जैसे कि अनगिनत आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 2-4 लिख के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, चलिए अब देखिए, यदि हम सोचे कि भाई यदि एचसीएफ इसका एक निकल रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है? एक निकलने का मतलब यही होता है कि इन दोनों में कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन नहीं है, जिसका गुणनखंड केवल और केवल एक होगा, उसी को हम सहअभाज्य बोल सकते हैं। तो आपको बताना है कि भाई ये बताइए कि आप ये बताना 2 और 4 सहअभाज्य होगा कि नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसका रीजन भी लिख सकते हैं। उसके बाद से आपको ये बताना है कि 3 और जो 17 है वो सहअभाज्य होगा कि नहीं होगा। इन दोनों संख्याओं को आपको बताना है, दोनों पेयर दोनों जोड़ों को बताना है कि ये सहअभाज्य होगा कि नहीं होगा। बस आपको कमेंट करके ये सारी चीजों को बताना है, ये यदि आपको समझ में आई होगी। इसमें देख लेना कि कुछ चीजें कॉमन निकल रही हो तो सहअभाज्य नहीं हो सकता है, अगर कुछ चीजें कॉमन नहीं निकल रही हो तो सहअभाज्य हो जाएगा। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में देकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।